और जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये 28 लोग जो मारे गए, जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जब उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप क्या कर रहे थे, पापा, तो बोलेंगे बेटा तुम मेरे को पापा मत बोलो, अब मैं अब्बू बन गया तुम्हारा। ये पाकिस्तान वालों की जो है ना इट्टी सिट्टी गुल हो जाए। साले तुम कहते हो 2 दिन में भारत खत्म कर दोगे, तुम्हारी माँ। एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो, एक रात के लिए। मैं जात और धर्म की बात नहीं करता, एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो। कितना? एक रात के लिए, केवल 2 घंटे के लिए। कितना? 2 घंटे के लिए। फिर अब मेरे भारत के जाट, गुजर, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, बाल्मीकि जो योद्धा है उनको आगे कर दो क्या, और बजरंग दल और आरएसएस वालों को आगे कर दो। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में ये भगवा गमछा लहरा रहा होगा। वो 6 थे, कितने लगभग, और ये थे कम से कम 50। अगर अब्दुल वहीं से उनकी राइफल छीन के वो 6 को छन्नी कर देता तो आज मैं अब्दुल के साथ बैठ के खाना खा रहा होता। भैया गलत बोल रहा हूँ? अभी भी कह रहा हूँ मोदी जी को, ईदी बांटनी बंद कर दो, और अगर ईदी बांट रहे हो तो हमें दिवाली भी बांटो, अन्यथा 2029 में तैयार रहना। हमारे पास ताकत है, हम वोट दे के हरवाते हैं और वोट दे के ही जिताते हैं। अभी पानी 3 महीने रोक दो। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने पानी रोक दो। कितने महीने? 3 महीने। और 3 महीने बाद पानी छोड़ दो। अभी प्यासा मार दो पाकिस्तान को, और उसके बाद डुबा के मार दो। जितनी भी दुकानें लोगों ने आज बंद करी है, उन लोगों ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू एकता नहीं दिखाएगा, अगर दुकानदारी करता रहेगा तो सबसे पहले उनकी दुकानदारी नहीं लूटेगी, सबसे पहले दुकानदारी लूटेगी उनकी। मेरे को एक व्यापारी बोल रहा है कि दीपक भाई ये तो काम बजरंग दल वालों का है, मतलब बहन बेटियों की इज्जत तुम्हारी लूटे, और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है और आरएसएस और बीजेपी वाले पहले अपना घर देखेंगे या तुम्हारा घर बचाने आएंगे। भाई गलत बोल रहा हूँ? और मैं तुम्हें बता दूं, ये जब मैं बोलूंगा भाई देखो एकदम से ऐसे बीच में बोलोगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वो व्यापारी तबका को बोल रहा हूँ जो व्यापारी कहता है कि हम इन चीजों से दूर है, हम इन चीजों से भैया सपोर्ट करोगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। जहाँ 28 थे वहाँ 280 भी हो जाएंगे। जो व्यापारी कहता है ना हम इन चीजों से दूर है, उनको एक बात बता दूं, जब इतिहास लिखा जाएगा, और जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, योगी आदित्यनाथ जब देश की सत्ता में बैठेगा, राजा बनके, एक फकीर बनके, एक चौकीदार बनके, और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, तो कुछ लोग के बच्चे जब पूछेंगे कि पापा आप क्या कर रहे थे जब दिल्ली का दीपक और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले चिल्ला रहे थे, तब कहेंगे कि हम हिजड़े थे, हम हिंदू नहीं थे, हम साइड में बैठ के तमाशा देख रहे थे। गलत बोल रहे हो भैया? अगर तुम हिंदू हो तो कम से कम आवाज उठाओ। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको, अगर तुम घर से नहीं निकल सकते तो कम से कम उसको झंडा दिलवाओ। क्या? झंडा दिलवाओ। अगर झंडा नहीं दिलवा सकते तो डंडा दिलवाओ। डंडा नहीं दिलवा सकते तो उसको जानकारी दो कि भाई बंदे यहाँ घूम रहे हैं, कम से कम कहीं तो अपना योगदान दो, नहीं तो तुम्हारा नाम इतिहास में कहीं नहीं लिखा जाएगा। मोमबत्तियां जलाई जा रही है, श्रद्धांजलियां दी जा रही है, कब तक मोमबत्तियां जलाना चाहूंगा? ये दिल्ली है और आप चारों तरफ दिखा दो। मैं आपको बता दूं, ये भीड़ जो है ना, ये वो भीड़ नहीं है जो 28 सनातनी हमारा परिवार के भाई मारे गए, वो शहीद हुए हैं, वो हिंदुत्व के लिए शहीद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो बच गए, मर गए, सॉरी, कलमा नहीं पढ़ा तो शहीद हो गए। इसका मतलब वो कट्टर हिंदू थे, इसका मतलब वो। और ये बात मोदी जी को संज्ञान में लेनी चाहिए कि मोदी जी अब बैठे हुए प्रधानमंत्री है, वो क्या कर रहे हैं। आपको कलमा आता है? आपको आता है? आपको कलमा आता है? भैया आपको कलमा आता है? आपको आता है? 40 आता है? जो पूछा जाए वो बोलो, नहीं तो हिंदू ऐसी रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, क्या कभी किसी ने सुना है कि किसी ने ये बोला हो कि हनुमान चालीसा बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, नहीं तो तुम गैर हिंदू हो, तुम्हें बोला कभी? मगर मैं बता दूं, अगर देश का प्रधानमंत्री, मैं चौड़े में कह रहा हूं, 56 इंच का सीना दिखा दो, नहीं तो योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दो।
56 इंच का सीना दिखा दो, मेरे साथ रिपीट करो, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। और नहीं तो योगी जी को प्रधानमंत्री, योगी जी को प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान की जो कब्र खोदेगा ना, वो कौन खोदेगा मालूम है? मोदी। पाकिस्तान की कब्र खोदेगा, पाकिस्तान की कब्र खोदेगा मोदी ही, पाकिस्तान की कब्र खोदेगा। और जो ये पानी रोका है ना, अभी पानी 3 महीने रोक दो। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने पानी रोक दो। कितने महीने? 3 महीने। और 3 महीने बाद पानी छोड़ दो। अभी प्यासा मार दो पाकिस्तान को, और उसके बाद डुबा के मार दो। भाई साहब पानी मत देना उनको, नहीं तो मैं विरोध में आ जाऊंगा। और अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया, क्या इसमें, क्योंकि देखो भाई साहब बुरा मत मानना, हम झंडे लेके यहाँ आ गए, हम झंडे लेके वहां चले जाएंगे, उससे क्या होगा? वो 28 लोग जिंदा हो जाएंगे। खुल के कह दिया उन्होंने, कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। कुछ हिंदुओं के मन में तो ये डर भी आ गया होगा कि कलमा रटना शुरू कर दो, आ गया होगा ना भाई साहब, मगर वो फिर हिंदू नहीं रहे क्या? इसीलिए कह रहा हूं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, और जो कट्टर बीजेपी वाले, भैया एक बार बोल दो, कट्टर बीजेपी वाले जो हिंदू हैं, उनका साथ देना क्या? अन्यथा तुम्हारी बहन बेटियों को बचाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा। और तुम क्या बोलते हो बे? एक बार पकड़ना, ये बजरंग दल वाले आएंगे बचाने, गुंडा समझते हो? ये धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये धर्म के लिए कर रहा है, ये धर्म के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरी मुस्लिम जो रो रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं, उनका धंधा चौपट हो गया, वो दिखावा कर रहे हैं, उनका बिजनेस खराब हो रहा है। अगले 3 महीने तक उनका बिजनेस, 90 में जब हमारा परिवार वहां से गया था ना, 90 में, तब उसके बाद उनको दिख गया कि यहाँ तो क्रीम है, ये तो बिजनेस करने की जगह है, यहाँ सैलानी आते हैं। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अगर वो अब्दुल में हिम्मत थी, अगर जिस अब्दुल ने हिम्मत थी, तो वो 6 थे, कितने लगभग, और ये थे कम से कम 50। अगर अब्दुल वहीं से उनकी राइफल छीन के वो 6 को छन्नी कर देता, तो आज मैं अब्दुल के साथ बैठ के खाना खा रहा होता। भैया गलत बोल रहा हूँ? अभी भी कह रहा हूँ मोदी जी को, ईदी बांटनी बंद कर दो, और अगर ईदी बांट रहे हो तो हमें दिवाली भी बांटो, अन्यथा 2029 में तैयार रहना। हमारे पास ताकत है, हम वोट दे के हरवाते हैं और वोट दे के ही जिताते हैं। तो मोदी से उम्मीद नहीं रही कि अक्सर कर पाएंगे? मैं कह तो रहा हूँ, कर तो देंगे, मगर हमें योगी मॉडल चाहिए। हमें, मैंने पहले ही बोला, अभी आप लोग अपना मोबाइल पे लगे पड़े हो, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक जाए, और ये पाकिस्तान वालों की जो है ना इट्टी सिट्टी गुल हो जाए। साले तुम कहते हो 2 दिन में भारत खत्म कर दोगे, तुम्हारी माँ। एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो, एक रात के लिए। मैं जात और धर्म की बात नहीं करता, एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो। कितना? एक रात के लिए, केवल 2 घंटे के लिए। कितना? 2 घंटे के लिए। फिर अब मेरे भारत के जाट, गुजर, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, बाल्मीकि जो योद्धा है उनको आगे कर दो क्या, और बजरंग दल और आरएसएस वालों को आगे कर दो। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में ये भगवा गमछा लहरा रहा होगा। और भाई साहब इस बंदे के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये भी मदरसे मस्जिद में जाके लोगों के इंटरव्यू लेता। तालियां बजाओ इसके लिए भी, तालियां तो बजा दो। ये मुजफ्फरनगर वाला है, ये भी काम बढ़िया करता है, और ऐसे पत्रकार चाहिए देश को, वो नहीं जो अब्दुल के साथ बिरयानी खा रहे और रोकड़ा गिन रहे हैं। और एक बात बता दूं मोनू शर्मा, आज कुछ दुकानदारों ने दुकान खोली है, आज कुछ दुकानदारों ने दुकान खोली है। एक बात तुम्हें बता देता हूँ, ये शॉर्ट में डालना दुकानदारों के लिए जिन्होंने दुकान खोली है। आज तुमने दुकान खोली है, जिस दिन भगवान ना करे तुम्हारे घर में अब्दुल अटैक करेगा, उस दिन भगवान राम अपने दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक दिन की दुकानदारी है, कह रहे हैं हमारे बिजनेस में फर्क पड़ जाएगा। अरे तुम्हारे बिजनेस को ऐसे आग लगे, अरे जिसका धर्म नहीं होता उसका बिजनेस क्या करोगे तुम?
भाई भीड़ देख रहे हो। आप ही कहते हैं हिंदू जाग रहा है, जब हिंदू दुकान भी बंद नहीं कर पा रहा तो हिंदू जाग बात सबकी बात नहीं करी। सड़कें खाली है भैया, सड़कें खाली है, भाई साहब। मार्केट बंद है, भजनपुरा, करोल बाग, चांदी चौक, गांधीनगर सारा बंद था। मैं होकर आया हूँ, पूरी मार्केट बंद है। तो इसका मतलब हिंदू एक हो रहा है। मगर जो सेकुलर है ना, जो रोकड़ा गिन रहा है, क्या रोकड़ा, टेंशन मत लो, अब्दुल तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेगा, सब ले जाएगा। और ये जो लोग खड़े हैं, ये वो योद्धा हैं, इनके माता पिता को गर्व होना चाहिए। भैया अगर आपके माता पिता आपको रोकते भी है तो बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। उसका कारण है जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तो सुनहरे अक्षरों में, ये नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, सुनहरे अक्षरों में इन जैसे तिलकधारियों भाइयों का नाम क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा भाई साहब। बोला जय श्री राम। और जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये 28 लोग जो मारे गए, जो घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जब उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप क्या कर रहे थे, पापा, तो बोलेंगे बेटा तुम मेरे को पापा मत बोलो, अब मैं अब्बू बन गया तुम्हारा।